ब्रेक के बाद सरोकार में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले की, जहां पर काम करने वाली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था साल 2007 में। लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई उन सरकारी अधिकारियों पर आज तक नहीं की गई है, जबकि उस विभाग की मुखिया खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष जी, यही बड़ा सवाल है कि शीला दीक्षित एक तरफ तो रैलियां कर रही हैं, आज जबरदस्त रैली की, काफी लोग जुटे, लगातार ये भी कह रही हैं कि दुष्कर्म के दोषियों को सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने ही विभाग में ये सब हो रहा है और कोई विभागीय कार्रवाई तक नहीं हुई है। ना सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, इतना संगीन आरोप लगाया हुआ है और इंजीनियर्स के ऊपर लगाया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के, उनको प्रमोशन दिया गया है। इनमें से जिनके ऊपर आरोप हैं, उस लड़की ने जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं और जिनके बारे में अभी आपके एक आई विटनेस बता रहे थे कि जिनके रूम में वो गए थे, उनको चीफ इंजीनियर से दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। यानी कि एक प्रमोशन भी कोई एक पद का प्रमोशन नहीं है, पूरे दिल्ली जल बोर्ड के लगभग मालिकाना हक जैसा होता है बोर्ड का, तो बोर्ड का एक मेंबर बना दिया गया। तो प्रमोशन दे रही हैं शीला दीक्षित जी उनको, जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र है सीधे सीधे। एक तरफ वो कहती हैं कि हम महिलाओं के साथ में हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं। वो जंतर मंतर पर जाती हैं, कंडोलेंस करती हैं जब एक लड़की की मौत हो जाती है, 181 जैसी हेल्पलाइन शुरू करती हैं। लेकिन और आज पीस मार्च निकालती हैं। पीस मार्च के लिए 25-25 लाख रुपए के बड़े बड़े विज्ञापन जनता के पैसे से खर्च करके अखबारों में निकाले जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है? होता है ये, बिल्कुल इस कागज में आप लोग जो कागज दिखा रहे हैं, इसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है कि शीला दीक्षित जी ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको मना किया था कि ऐसे आदमी को आप दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर मत बनाइए। तो शीला दीक्षित जी के चीफ सेक्रेटरी ने साफ साफ लिखा है कि सीएम साहिबा चाहती हैं कि ये आरोपों में वो नहीं है, आरोपों के आधार पे किसी का प्रमोशन इस तरह से रोका नहीं जा सकता, किसी का अपॉइंटमेंट, और उन्होंने उनको मेंबर अपॉइंट करा दिया। तो इससे ज्यादा दोहरा चरित्र क्या होगा? या अगर मैं कहूं कि एक तरफ घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं और दूसरी तरफ बलात्कारियों को प्रमोशन दिया जाता है। सीधा सीधा मुझे जो लगता है इसमें मामला यही है कि करप्शन का मसला है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से करप्शन कराना है। अब उनके ऊपर आरोप हैं, वो शीला दीक्षित जी के पास में हैं। वो एक्शन नहीं ले रही हैं कि जब तक बड़े बड़े करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट हमारे हिसाब से हमारे नेताओं को उनको कह देते रहिए, हम आपकी ये सीडी दबा के रखेंगे, हम इस पे आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि प्रमोशन देते रहेंगे। जी, तो इस पूरे मामले पे यही सब देखने में आया। तो शीला दीक्षित फिर ऐसा क्यों है कि उनकी मंशा एक तरफ तो ये कहती है कि दोषियों को सख्त सजा होनी चाहिए, एक तरफ उनके अपने विभाग में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, दूसरा ऐसा भी नहीं है कि उन्हें जानकारी ना हो। तो राजनीतिक फायदा, अब उन्हें देखा जाए, अगर वो राजनीतिक फायदा लेना चाह रही होंगी इस तरीके से, तो ये तो उनके लिए खतरा हो सकता है ये मामला। 3 बड़े सवाल हैं हमारे शीला दीक्षित जी से। पहली बात तो जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए, ये दिल्ली पुलिस से भी सवाल है। जी हाँ। उनका प्रमोशन कैसे हो गया? और तीसरा बड़ा सवाल है कि जब आप बलात्कार के शिकार, गैंगरेप के शिकार के आरोप लगते हैं, वो लड़की खुद आपसे आके आरोप लगाती है, आपसे गुहार लगाती है, और आप उसकी सुनते नहीं है, उसकी जगह पीस मार्च निकालते हैं। ये पीस मार्च निकालने से लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी। अगर दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित बनाना है तो आपको एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा। किसी ऑफिसर ने, किसी सरकारी कर्मचारी ने अगर किसी लड़की को छेड़ा भी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तब ये घटनाएं रुकेंगी। पीस मार्च निकालने से, जनता के पैसे पे विज्ञापन निकालने से नहीं निकलेंगी, रुकेंगी। हमारे साथ कांग्रेसी नेता मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, ये सीधे सवाल मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि दिल्ली जल बोर्ड में ही एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, मामला कोर्ट में है और सरकारी अधिकारियों पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती है, ऊपर से पदोन्नति दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरा कहना ये है कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी मिली नहीं है जी, और ये मामला कब का है, किस सन का है, पूरी जानकारी इकट्ठी करके मैं इसके हम आपको जानकारी बता देते हैं। साल 2007 का ये मामला है, दिल्ली जल बोर्ड का ये मामला है, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाली लड़की पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप उसने 4 अधिकारियों पर लगाया था, उनको पदोन्नति मिली है, क्रिमिनल ऑफेंस है इस मामले में, और कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। ये जानना चाहते हैं। और कांग्रेस के एक एमएलए और भीषम शर्मा जी जो वाइस चेयरमैन थे दिल्ली जल बोर्ड के, उन्होंने रिजाइन किया इसके विरोध में। जी हाँ, अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
मुझे भीषम शर्मा ने कब रिजाइन किया, क्योंकि इस वक्त तो विधानसभा के मेंबर नहीं है, वो पिछली दफा चुनाव हार गए थे विधानसभा का जी। भीषम शर्मा ने कब रिजाइन किया मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है जी। मैं पूरा मामला जानकारी दिए बगैर इस संबंध में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूँ जी जी। लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि मुख्यमंत्री साहिबा एक तरफ तो ये कह रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए और दुष्कर्म के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके अपने विभाग में इस तरह का मामला सामने आया है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो विभागीय कार्रवाई करने से बच क्यों रही हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साहिबा ही नहीं कह रही है, पूरी कांग्रेस इस मामले में एकमत है और आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 30 मार्च भी निकला है जी। इस बात का इससे कोई, मैंने कहा है कोई घटना हुई है, मुझे उसकी जानकारी विस्तार से नहीं है जी, इसलिए मैं कोई इस पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी जी। लेकिन हम आपसे सीधे यही जानना चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री साहिबा जब एक दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन हैं, आखिर विभागीय कार्रवाई क्यों करने से बच रहे हैं, इसका जवाब हम जानना चाहते हैं सिर्फ। मैं आपसे पलट के सवाल कर रहा हूँ कि बचने और बगैर बचने पर मैं टिप्पणी जब कर सकता हूं जब मुझे कोई मामले की जानकारी हो। चलिए, जानकारी तो नहीं है, चलिए बहुत, हालांकि जानकारी हम आपको दे रहे थे। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनीष जी, जानकारी हम दे रहे हैं, सीधी जानकारी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि हवाई बातें हों, उसके बावजूद बच रहे हैं। अभी आप जिनसे बात कर रहे थे मुकेश जी से, वो ना सिर्फ विधायक हैं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उनके राजनीतिक सहयोगी भी हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं दिल्ली में, काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। तो ऐसा मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार को इतनी जानकारी नहीं है। और ये मामला कोई ऐसा नहीं कि आज अचानक निकला है, 2007 से ये रह के मामला सामने आता रहा है, मीडिया में भी छपा है ये मामला। ये मामला मुझे लगता है कि कोर्ट में गया है, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। तो ये कोई ऐसा मामला जो कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने बहुत कड़े तरीके से फटकार लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को और सरकार को फटकार लगाई हो और वो मामला राजनीतिक सलाहकार को पता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप? जवाब देना ही नहीं चाहते, शायद यही मंशा है इसके पीछे कि दो दोहरा चरित्र यहाँ पर सामने आया, जो आप कह रहे थे पहले भी, दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए, दूसरी तरफ हम खुद अपने विभाग में संभाल नहीं पाते, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाते और ना ही कर पाते हैं। हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। प्रीति, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री साहिबा कार्रवाई करने से बच रही हैं, क्या कुछ कारण हो सकते हैं उस लड़की के मुताबिक, पीड़ित लड़की जिससे आपने बातचीत की है? शशांक, जब मैंने उस लड़की से बात की थी तो उसका ये साफ कहना था कि जब मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और जब मैं इस केस के बारे में मैंने बात करने की कोशिश की, दिल्ली जल बोर्ड की जो सज्जन सीमा जो उनकी वहाँ की सीईओ हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ये डांट के ये कह के भगा दिया कि ये तुम्हारे कारण ही हुआ होगा और ये एक फेक केस है। तो आप पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लड़की अपने ऊपर रेप का फेक केस नहीं लगाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उसने इस बारे में शीला सरकार को, सीएम को इसके बारे में रिटन में एक लेटर लिखा था, शिकायत की थी, उसके बाद भी ना ही उसको वहाँ से उसका कोई रिस्पांस मिला और ना ही वहाँ से उस लेटर का कोई आंसर आया। और अभी हाल ही में जो पीड़ित जो लड़की है उसने सोनिया गांधी को भी इस बारे में लेटर लिखा है जी। लेकिन कुल मिलाकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी। मनीष जी, आप लगातार यही बता रहे हैं कि कार्रवाई ना होने के पीछे यही है कि कोई करप्शन का मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है उठ नहीं रहा हो। लेकिन जब हमने बात करने की भी कोशिश की उनसे तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें एक सीडी का जिक्र है। जाहिर सी बात है कि अगर सीडी है और वो पुलिस की, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स से, क्योंकि उस दौरान के अखबारों के कटिंग्स में पढ़ रहा था इस मामले में, क्योंकि मेरे पास जब पेपर्स आए थे कल, तो मुझे लगा कि एक सीडी है, इस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया और ना सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि इसकी सीडी बना के इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और वो शायद ऐसा लगता है कि पुलिस के कब्जे में वो सीडी है। उसके बाद सबूत क्या चाहिए, उसके बाद आपको वो क्या प्रमाण चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज तक, जहां तक मेरी जानकारी है, इस केस में चार्जशीट तक पेश नहीं हुई है। अच्छा। क्यों, क्या हुआ है? हाईकोर्ट ने बहुत रिपीटेडली, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है इस मामले में कि और क्या सबूत चाहिए आपको, आपके पास सीडी है, आपके पास में लड़की है जो कंप्लेंट कर रही है, आप एविडेंसेस बता रही है वो लड़की, फिर आप उस लड़की, उसके बाद आप कहते हैं महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, उसके बाद कहते हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये कब से हो गया? 2007 से। देखिए, इस बार जो बसंत विहार का जो मामला हुआ, इसमें भी सबसे बड़ी बात यही उठ रही है कि 15-15, 20-20 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। लड़कियां
या लड़की का परिवार दुखी होकर मानसिक रूप से पीड़ा से गुजरता रहता है, और कोर्ट में मुख्यमंत्री के यहाँ, सोनिया गांधी के यहाँ, कोई भी और नेता हो, उनके यहाँ धक्के खाने के बाद अगर एक एफआईआर तक नहीं की थी, हाईकोर्ट के कहने के बाद तो एफआईआर हुई है। जिस मामले में हाईकोर्ट, बलात्कार के मामले में अगर हाईकोर्ट को एफआईआर के लिए इंटरवीन करना पड़ता है तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ये 20 मार्च से कैसे काम चलेगा। हमारे साथ पूर्व मेयर आरती मेहरा जी जुड़ी हुई हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती जी, इस पूरे मामले में जो दिल्ली जेल बोर्ड में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है साल 2007 में, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उन सरकारी अधिकारियों पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि पदोन्नति दी जा रही है। तो विभागीय कार्रवाई की गई है, उसके बावजूद उन्हें प्रमोशन दी गई है। जी हाँ, प्रमोशन दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑब्जेक्शन। मेरे पास राइटिंग में सारे पेपर्स हैं। हाँ। मैं आपके चैनल पे आके इस पे लंबी वार्ता कर सकती हूँ, पूरे पेपर्स आपको दिखा सकती हूँ। जी, जिसमें एलजी के एडवर्स रिमार्क्स होने के बावजूद शीला दीक्षित जी ने उन्हें प्रमोट करवाया है, प्रमोशन दिलवाई है, उसे मेंबर बनाया है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री से, एक तरफ वो कहती हैं मार्च निकालने का ढोंग रचती हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के जो अपराधी तत्व हैं, इस मानसिकता के गंदे लोग हैं, जो एक लड़की को बुला के उसे खाने में, पेस्ट्री में कुछ मिला के और उसको बेहोश करके उसका रेप करते हैं। ऐसे लोगों को सजा के बदले अगर मुख्यमंत्री स्वयं उनको प्रमोशन दिलवाती है, या फिर जेसिका मर्डर केस वाले शर्मा को जब वो पैरोल पे उस पे पैरोल पे छुट्टी दिलवाती है वो कोर्ट से, तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है शीला जी के हाथों में। दिल्ली की जनता को आक्रोश शीला जी को हटाने के लिए करना चाहिए, जो ढोंग और इस तरह से बात करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमसे बात करने के लिए। तो मनीष जी, आखिर में, कार्यक्रम के आखिर में आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे इस पूरे मसले पर कि मुख्यमंत्री साहिबा दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे ऐसी उम्मीद होनी चाहिए कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगी, लेकिन वो खुद के ही विभाग में महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच में धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, ये नजर आ रहा है। देखिए, सत्ता में बैठे लोगों का सबसे पहला काम है कि समाज में ये संदेश जाए कि एक्शन होगा, अगर कहीं कुछ गलत करोगे तो एक्शन होगा। लेकिन वो संदेश 20 मार्च से नहीं जाएगा, वो इस तरह के केसेस से जाएगा, और इस तरह के केसेस से जो संदेश जा रहा है वो साफ साफ है कि अगर कोई सीनियर अधिकारी कोई बलात्कार करता है और वो मुख्यमंत्री के साथ भ्रष्टाचार में हेल डील में शामिल रहता है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो लड़की दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होगी, वो लड़की जगह जगह सर टकराने के बाद हाईकोर्ट में पहुंचेगी तो एफआईआर लिखी जाएगी, उसके बाद भी चार्जशीट नहीं होगी। आज 2012 में हम बैठे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, बड़ी बड़ी बातें की गई। सोनिया गांधी जी से लेकर प्रधानमंत्री तक एक लड़की का शव लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, क्या इसके मामले में कुछ करेंगे वो? बिल्कुल। आज वो लड़की जिंदा है, जो जिंदा नहीं है हमारे बीच में, उसके प्रति ये कहना आसान है कि हम साथ हैं, लेकिन जो जिंदा है और जो रो रही है, जो गुहार लगा रही है, उसके लिए कौन करेगा? ये संदेश इन लोगों को देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। बिल्कुल। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। प्रीति, जो लोग आरोपी हैं उनसे भी आपने बात करने की कोशिश की होगी, क्या कुछ वो बोल पा रहे हैं? दरअसल शशांक, आरोपी जो है उनका तो कुछ भी इस मामले पे कहना नहीं था। उनका यही कहना था कि कोर्ट में केस है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जो लड़की थी, जो पीड़िता जो लड़की है, उसने जो भी हमारे बीच तो हुआ, लेकिन वो मर्ज़ी से, उसकी मर्ज़ी से हुआ था। लेकिन वो जो रेप की जो बात है उसको नकार रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर नागलोई वाटर प्लांट का जो इन्होंने घपला किया था, जो घोटाला है 400 करोड़ का, वो यही लोग हैं। इन्हीं के खिलाफ ये मामला भी दर्ज है। यानी घोटाले के भी आरोप में, वही जो आप कह रहे थे मनीष जी कि घोटाले के आरोप हैं। घोटाला दरअसल किया है नहीं किया तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन शायद भ्रष्टाचार का मसला है, उसी वजह से मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी ये साफ होता है। बिल्कुल, आप हमारे मामले पे चुप रहिए, हमको भ्रष्टाचार करने दीजिए और हम आपके मामले को दबा के रखेंगे। आप चाहे बलात्कार करिए या कुछ करिए, और अगर आप हमें और भ्रष्टाचार करने देंगे तो हम आपको प्रमोशन भी देंगे। हाँ, ये भी है। प्रीति, इस पूरे मामले में जांच कहाँ तक पहुँच पाई है? शशांक, जांच पूरी कंप्लीट हो गई है। जो केस है वो हाई कोर्ट में है, और हमारी पीड़िता की जो वकील थी चंद्रानी प्रसाद, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सुनवाई कंप्लीट हो गई है और अब कभी भी इस पे फैसला आ सकता है। जी।
तो प्रीति, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, पीड़ित लड़की जो है किस किस तरह की परेशानी दरअसल उसे हुई, क्योंकि लगातार ये तो कहा जाता रहा है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन मामला तक दर्ज नहीं किया गया इस पूरे मसले पर। शशांक, सबसे पहले तो उसका मामला दर्ज नहीं किया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद उसकी जो सीडी बना के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। फिर उसको पुलिस की तरफ से और जो अधिकारी थे उनकी तरफ से उनको धमकियां भी मिलने लगी कि या तो आप अपना जो केस है वो वापस ले लो। तो ये सारी चीज़ें उस लड़की ने झेली, लेकिन फिर भी उस लड़की अभी भी वो अपने फैसले पे वो है और उसका ये मानना है कि जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती वो इस मुद्दे पे खड़ी रहेगी। प्रीति, कितनी सच्चाई इस बात में भी नजर आ रही है, जो आरोपी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला फेक है, गलत है, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, कितनी सच्चाई नजर आ रही है इसमें? शशांक, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो पुलिस की जांच में, जो पुलिस ने बाद में जो जांच की, तो जो फ़ोन रिकॉर्ड निकाले गए, फ़ोन डिटेल्स निकाले गए, तो जो बीएम धौल थे जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, उनके फ़ोन की लोकेशन जो थी वो उस लड़की के घर की निकली थी। और उसके बाद जो इसका टेस्ट वेस्ट करवाया गया था, मेडिकल करवाया गया था, डीएनए जो करवाया गया था, उसमें भी इन तीनों लोगों का ये कन्फर्म हो गया है कि रेप तो हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये सारी बातें साफ हो गई थी। जी मनीष जी, कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात है जी कि दिल्ली जल बोर्ड का एक इंजीनियर या इंजीनियरों का एक छोटा सा समूह एक लड़की के साथ बलात्कार करता है जी। अब वो ये कह रहा है कि साहब हमने बलात्कार नहीं किया था, अवैध संबंध हमने बनाए थे, लेकिन उसकी मर्जी से बनाए थे जी। वो लड़की कौन है? वो लड़की दिल्ली जल बोर्ड के एक ठेकेदार के यहाँ एम्प्लॉय है जी। आप इस बात को साधारण मान सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर मिलके एक ठेकेदार के यहाँ काम करने वाली लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमने मर्जी से किया? ये पद का दुरुपयोग नहीं है? प्राइमा फेसी वो ये मान नहीं रहे कि वो पद का दुरुपयोग किया हमने, और उसके बाद वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो इसमें अब कहाँ गुंजाइश बचती है? दिल्ली पुलिस के आपकी रिपोर्टर बता रही है, दिल्ली पुलिस के सारे सबूत आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बात को मीडिया 24 घंटे चलाए और दिल्ली का नौजवान उठ के फिर से विजय चौक पे पहुंचे तब इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, या इस लड़की को इंसाफ आराम से मिल सकता है, इसकी शिकायत पे मिल सकता है? जी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं रैलियां। एक बड़ी रैली आज की है, और आज एक खास बात और है मनीष जी, एसटीएफ बनाया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, जो पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखेगी। ऐसे में हम ये कैसे अश्योर कर लें उन लड़कियों के लिए कि जो दुष्कर्म के पीड़ित होंगी उन्हें न्याय मिल सकेगा? देखिए, सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है। मैं आपको 181 का सच बताता हूँ जी जी। 181 नाम की जो हेल्पलाइन है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, लोगों को शिकायत करनी चाहिए उस पर, लेकिन 181 नंबर पर जो हेल्पलाइन दर्ज होती है उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बाद वो इन्हीं पुलिस वालों के पास जाएगी जो एफआईआर तक नहीं करते, उसके बाद वो इन्हीं कर्मचारियों के पास जाएगी जो खुद बलात्कार में शामिल होते हैं। अगर मान लीजिए ये मामला 181 नंबर पे जाता तो इसकी जांच कहाँ जाती? इसकी जांच पुलिस के पास जाती और दिल्ली जल बोर्ड के किसी अधिकारी के पास जाती कि जरा मामले की जांच करके बताओ। दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का या दिल्ली सरकार का कौन कर्मचारी ऐसा है जो ईमानदारी से जांच करके दे देगा? तो ये सारा घालमेल इन्होंने कर दिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि जब तक हर बलात्कार के हर मामले में 1 महीने के अंदर अंदर स्पीडी ट्रायल के अंदर अंदर उसको जेल नहीं हो जाती है दोषी को, तब तक मैसेज नहीं जाएगा। पीस मार्च निकालने से मैसेज बिल्कुल नहीं जाएगा। इससे जनता का पैसा जाया जाता है और जनता को आप सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हो। जनता बेवकूफ बनती नहीं है। इस तरह के मामले हर 22 मिनट में एक सामने आ रहे हैं जी। लेकिन मनीष जी, जो टास्क फोर्स जो ये बनाई जाएगी, ये पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा भी करेगी, तो क्या इससे असर पड़ेगा? देखिए, टास्क फोर्स एक बार समीक्षा करेगी, दूसरी बार समीक्षा करेगी। सवाल तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सबूत हैं। जब तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो टास्क फोर्स ने अगर समीक्षा करके आपको दे दिया, सीएम को दें या होम मिनिस्टर को दें देश के, सवाल तो इंटेंशन का है। अगर होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये जो लोग आए थे इंडिया गेट पर और विजय चौक पर, ये तो क्या उन्होंने, चिदम्बरम साहब ने कहा था कि ये तो फ्लैश मॉब था। होम मिनिस्टर सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये कोई कल को माओवादी भी आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, तो कल को वो जो एसटीएफ की रिपोर्ट होगी, टास्क फोर्स की रिपोर्ट होगी, उसको भी गंभीरता से लेंगे कि नहीं लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आपने टास्क फोर्स बना दिया, यही मैंने कहा ना। 181 पे शिकायत हुई, आप खुश नहीं कर सकते लोगों को। 181 पे शिकायत होने के बाद में कंप्लेंट का कंप्लायंस कितना है? टास्क फोर्स ने मान लीजिए दिल्ली पुलिस की कोई कमी पाई, उसके बाद आप
उस कमी को दूर करने के लिए उन गलत लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हो, नतीजा इस पे निर्भर करता है। एसटीएफ बनाने से और 181 बनाने से, एसटीएफ और 181 ऐसे शब्द हैं जिनके आप भ्रमित कर सकते हो जनता को, हम कुछ कर रहे हैं पर कर नहीं रहे। हाँ, जनता खुश जरूर हो जाएगी, लेकिन सच में आना तो लोग घूम फिर के वही है जहां से जांच होनी है, पुलिस ही जांच करेगी उसके बाद। और संदेश इनसे मिलता है, इन कागजों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शीला दीक्षित जी खुलेआम कह रही हैं कि बलात्कार के मामले के आरोपी को प्रोसिक्यूट्स के कहने पर उसका प्रमोशन, उसको जो नया तोहफा दिया जा रहा है वो नहीं रोका जाता। इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन बी असर्टेन्ड फ्रॉम डीजेबी, यानी, और उसके आगे वो लिखते हैं कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन का जिसने आरोप लगाया है उसके कहने पर ही किसी का अपॉइंटमेंट नहीं रोका जा सकता। आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप एक ऐसे अधिकारी का, दिल्ली जल बोर्ड का प्रमोशन कर रहे हैं। मैसेज क्या जाता है? दिल्ली जल बोर्ड के बाकी चीफ इंजीनियर्स को मैसेज चला जाता है कि आप भी चाहो तो बलात्कार कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, विभागीय कार्रवाई भी नहीं होगी। क्रिमिनल केसेस तो बात की बात है, विभागीय कार्रवाई तक मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं होने वाली है। लेकिन मनीष जी, मुख्यमंत्री, चलिए विभागीय कार्रवाई इस मामले में उन्होंने नहीं की, वो लगातार ये तो कहती रही हैं दुष्कर्म पीड़ित लड़की को न्याय मिलना चाहिए, वो ये भी कहती रही हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती है, और वो ये भी कहती रही हैं, अपनी मांग दोहराया है कि गृह मंत्रालय से हट के जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के अंडर आनी चाहिए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या सच में वो कार्रवाई करने की बात कर रही हैं क्योंकि ताकि टाइट हो जाएगी पुलिस सिक्योरिटी इससे, या सब कुछ अपने होल्ड में लेना चाहती हैं? कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पास जितने अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करके दिखाए ना पहले। मैं दिल्ली पुलिस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो अलग विवाद है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंडर में है, उन्होंने उसमें क्या कर लिया? वो तो प्रमोशन देती हैं वहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस भी आ गई तो क्या कर लेंगे? और घालमेल रहेगा, अभी भी घालमेल है। अभी वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली केंद्र सरकार के अंडर में है, और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में है। एक विभाग में हुआ अपराध, केंद्र सरकार के अंडर में आने वाला विभाग उसकी जांच करेगा, लेकिन जांच कहाँ हो रही है? एफआईआर तक नहीं होती, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार को, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को जितने विभाग मिले हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड उनमें से एक है, वहां अगर बलात्कार होता है तो वो कुछ नहीं करती हैं, बल्कि धक्के खाती रहती है बलात्कार की पीड़िता। तो फिर क्या फायदा है? मतलब आपको 4 और डिपार्टमेंट भी दे देंगे तो कौन सा आप संभाल लोगे? हाँ, यानी किया कुछ नहीं जा रहा है, इमेज बिल्डिंग इतनी है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं या करने जा रहे हैं या करेंगे। प्रीति, ये जो एसटीएफ बनाने की बात है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस पूरे मसले पर यानी दिल्ली सरकार के अंडर ये एसटीएफ रहेगी, वो पुलिस की समीक्षा, पुलिस जो कार्यशैली है या जो भी कार्रवाई वो दरअसल कर रही है किसी केस में, उसकी समीक्षा कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है। तो क्या सच में एसटीएफ का असर पड़ेगा? पुलिस सच में गंभीर हो पाएगी इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने में? शशांक, पुलिस अभी तक तो जितने भी केस आए हैं उसमें मुझे कहीं पे, या मैं कह लूँ कि कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आती है, और आने वाले टाइम में वो कितनी गंभीर होगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जितने भी रेप केस हुए हैं आपने देखा होगा कि पुलिस का क्या रवैया रहा है वो पूरी पब्लिक ने, पूरी जनता ने देखा है। अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की जो लड़की थी इसके केस में देखें तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये जो अभी इससे पहले जो पीड़िता थी दामिनी का अगर हम केस देखें तो उस केस में भी उन्होंने किस तरीके का रवैया अपनाया था ये भी सबने देखा था। तो कितनी पुलिस इस बारे में कार्रवाई करेगी ये मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं इस केस में भी, दिल्ली जल बोर्ड वाले केस में भी, वो सबका कहना था कि जो लोग हैं वो बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं और उनका सरकार से मिले हुए हैं, इसलिए इस केस में कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक जुगाड़ ये सब कर लेता है। तो पुलिस जो है कार्रवाई करना नहीं चाहती है, करने से बचती है। बड़ी चीज ये है कि समीक्षा करने के लिए आपको एसटीएफ की जरूरत क्या है? आप दिल्ली के किसी भी थाने के सामने जाके खड़े हो जाइए, 10 मिनट वहां खड़े हो जाइए, हर आने वाला आदमी जो कहानी बयान करेगा उससे बड़ी समीक्षा क्या होगी? आप एसटीएफ की एक समीक्षा जो कागजों पे कुछ लिख के देगी उसका इंतजार करेंगे? देश को बेवकूफ बना रहे हैं। किसी भी थाने के सामने जाके आधा घंटा खड़े हो जाइए, वहां से बाहर निकलते हुए लोगों से बात कर लीजिए, उससे बड़ी समीक्षा क्या होगी जो भुक्तभोगी अंदर से गालियां खा के आ रहे हैं। वेदना के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और दिल्ली के मुख्यमंत्री काफ़ी उन्होंने आरोप भी लगाए थे दिल्ली पुलिस पर कि लाठीचार्ज क्यों किया, वाटर गन का इस्तेमाल क्यों किया। वो चाहती में थे कि पुलिस उनके अंडर आ जाए, एसटीएफ हालांकि उनके अंडर है, वो इसके जरिए समीक्षा तो कर ही सकती हैं, हालांकि गलत आरोप भी लग सकते हैं पुलिस पर। लेकिन मनीष जी यही एक सवाल है कि जब समीक्षा वो कर सकती हैं तो क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? समीक्षा करके करना क्या चाहते हो?
वो पहले पता होना चाहिए देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को। आप समीक्षा करना चाहते हो, ठीक है, समीक्षा करने पे हालांकि मेरा मानना है कि थाने में जाके करो, पर ठीक है, आप एसटीएफ बना के कर रहे हो, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो सूचनाएं आपके पास पहले से हैं, एसटीएफ ने 4 और सूचनाएं दे दी, तो उनका आप क्या करोगे? आपके पास में इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने लिखा है कि उसको प्रमोशन दो। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मना कर रहे हैं उस आदमी को प्रमोशन देने के लिए। आपके वो लड़की शिकायत कर रही है रो रो के, आपके आके आ रही है, पुलिस में जा रही है, कोर्ट में जा रही है। उस समीक्षा का आप क्या करोगे जब आप इन प्रमाणों का कुछ नहीं कर रहे हो? जो तो प्रमाण है वो तो सिर्फ समीक्षा होगी। यानी दोहरी मंशा, दोहरा चरित्र यहाँ पर सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रीति, आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरोकार में हम लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो सच में कहती हैं, क्या सच में वो कर रही हैं? वो ये तो ज़रूर कहती हैं कि दुष्कर्म की पीड़ित लड़की के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में जो अधिकारी जिन पर आरोप लगे हैं, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उन आरोपियों को पदोन्नति मिलती है, कोई विभागीय कार्रवाई तक नहीं होती है, एक दिन के लिए भी सस्पेंड तक नहीं किया जाता है। तो किस तरह की मंशा है, किस तरह का चरित्र है, ये हमारा मकसद था आपके सामने जो हमने पेश किया। फिलहाल सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।